ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। पहले आप लोग आराम से रह लेते थे, समय बीत गया, जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब आपका बच्चा, आप सब लोगों को ये आपको जो है कि बताना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा, मीटिंग करनी पड़ेगी, इकट्ठा रहना पड़ेगा और समझाना पड़ेगा कि ये आप लोग इस तरह से सक्रिय रहना है। दूसरा, लालगंज क्षेत्र में निरस्तीकरण का विवाद लगातार गहराता जा रहा है। जिन जमीनों पर किसानों की पुश्तैनी खेती होती आई है, उन जमीनों को अचानक निरस्त किए जाने से गरीब और किसान वर्ग गंभीर संकट में पड़ गया है। इस फैसले से ग्रामीणों की आजीविका पर खतरा मंडराने लगा है और उनकी चिंता दिनों दिन बढ़ती जा रही है। चकबंदी प्रक्रिया शुरू होने से पहले ग्राम प्रधान और भूमि प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी होती है कि वे किसानों को जागरूक करें और उनके कागजात सही कराने में मदद करें। नियम के अनुसार साल में कम से कम 2 बार ग्राम सभा की बैठक आयोजित कर भूमि और विकास योजनाओं से जुड़ी जानकारी साझा करनी चाहिए थी, लेकिन यह जिम्मेदारी जमीन पर नहीं निभाई गई। ज्यादातर कार्य केवल कागजों में ही सीमित रह गए। नतीजा यह हुआ कि अशिक्षा और जानकारी के अभाव में गरीब किसान अपने कागजात दुरुस्त नहीं करा पाए। ग्रामीणों का आरोप है कि न तो ग्राम प्रधान और न ही चकबंदी विभाग से उन्हें पहले से आगाह किया गया। राजस्व विभाग की ओर से भी समय समय पर भूमि विवाद या परिवर्तन की जानकारी ग्रामीणों को देनी चाहिए थी, लेकिन किसानों तक यह सूचना समय रहते नहीं पहुंच पाई। अगर यह पहले ही जानकारी दी गई होती तो शायद आज यह स्थिति पैदा न होती। लालगंज के ग्रामीणों को संबोधित करते हुए समाजसेवी धर्मराज विश्वकर्मा जी ने कहा कि अब किसानों को अपने हक की लड़ाई खुद संगठित होकर लड़नी होगी। उन्होंने कहा कि अशिक्षा और गरीबी के कारण किसानों को कानूनी प्रक्रिया की जानकारी पूरी तरह से नहीं मिल सकी, जिसके चलते वे अपने दस्तावेज समय पर सही नहीं करा पाए। उन्होंने आश्वासन दिया कि उनकी टीम इस विषय में हर संभव मदद करेगी और किसानों को उनके अधिकार वापस दिलाने के लिए लगातार प्रयास करेगी। धर्मराज विश्वकर्मा जी ने कहा कि यह केवल किसानों की ही नहीं बल्कि सामाजिक न्याय का मुद्दा है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस गंभीर विषय पर तुरंत संज्ञान लिया जाए और किसानों को पुश्तैनी जमीन से वंचित होने से बचाया जाए। चक निरस्तीकरण विवाद ने ग्रामीणों के जीवन में असुरक्षा और असमंजस पैदा कर दिया है। ऐसे समय में भी किसानों के लिए जागरूक और एकजुटता ही सबसे बड़ा हथियार है। विशेषज्ञ मानते हैं कि यदि शासन प्रशासन पारदर्शिता से काम करे और किसानों को समय समय पर सही जानकारी दे तो इस तरह के विवाद से बड़ी हद तक बचा जा सकता है। डिजिटल लाइव न्यूज मिर्जापुर से ओम प्रकाश पटेल। तो लोगों को रहने के लिए बड़ी प्रॉब्लम होगी। लोगों को आने वाले समय में जो खेती किसानी करते थे, जो साल 6 महीने के लिए जो उपज उपलब्ध होती थी, जिसे वो लोग खाते थे साल भर में, 6 महीने भर में, वो समस्याएं आ जाएगी और उनका फ्यूचर में आने वाला परिवार कहाँ बसेगा, कैसे रहेंगे, और इसका असर सीधा शिक्षा पे पड़ेगा। क्योंकि जब उनके पास रहने के लिए और खाने के लिए व्यवस्था नहीं रहेगा तो उनके बच्चे पढ़ेंगे लिखेंगे कैसे, शिक्षित कैसे होंगे। जब यह समाज एक तरह से शिक्षित हो रहा था, उस समय जब ये आपदाएं आ रही हैं तो इस तरह से पूरी तरह से जो लोग आगे आ रहे थे, मुख्य धारा से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे, अब वो पीछे फिर से हाशिए पर और ढकेले जा रहे हैं। इस तरह से पूरा जो है कि प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा और क्या इसके अंदर नीतियां चल रही हैं अभी हम लोगों को मालूम नहीं, पर मैं चाहता हूं कि इसकी पूरी जांच हो और इस जमीन का क्या वो है नियम कानून है, नियम कानून के अनुसार उनको फिर से वो पट्टा दिया जाए और उनको यहाँ पे बसने दिया। सभी लोग चाहते हैं ना? कोई भी हम लोगों का घर न उजड़े। और हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी सरकार इस चीज में, जो भी शासन में मंत्री लोग हैं, मिनिस्टर लोग हैं, माननीय रिंकी कोल जी हैं यहाँ के विधायक, और जो है कि माननीय श्रीमती अनिता पटेल जी भी हैं, यहाँ के सांसद हैं, हंसराज विश्वकर्मा जी भी एमएलसी साहब हैं, आप सभी से और जो भी यहाँ पे एमएलसी विधायक जी हैं, सभी से मेरा ये अनुरोध है कि आप लोग स्थानीय समस्याओं को, जहाँ कहीं भी हम लोगों के बीच में ये समस्या हो रही है, आप आकर समस्याओं को सुने, शासन प्रशासन को निर्देशित करें कि आप उनके पट्टे की जमीन हो, चाहे उनके रसने बसने की जमीन हो, चाहे वो जमीन से पुश्तैनी जमीन मिली हुई है, उनको दोबारा उन्हें प्राप्त हो, उनका पेपर दुरुस्त कराया जाए, न कि उनका घर जड़ा जाए। क्या उनका घर जड़ जाएगा तो वो बच पाएंगे? नहीं। फिर से हम लोग गरीबी में चले जाएंगे, नहीं चले जाएंगे? सभी लोग जोर से बोलिए। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोगों का जमीन बनी रहे और उसको पूरी तरह से जो है कि संज्ञान में लाए। चकबंदी विभाग को, राजस्व विभाग को निर्देशित देकर करके और इस समस्या का पूरी तरह से समाधान किया जाए। सभी लोग चाहते हैं ना? एक शोर में बोलिए। हमारा समाधान जो करेगा हम उसी के साथ है ना? हम किसके साथ हैं? जो समाधान करेगा है ना?